कभी बंदूक के इशारे पर जनता को फरमान जारी करने वाली दस्यु सुंदरी सुरेखा दिवाकर अब जनता का जनमत हासिल कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का प्रयास कर रही है। चंबल की बेहड़ में खूंखार डकैत पहलवान उर्फ सलीम गुर्जर की पत्नी सुरेखा दिवाकर बताती है कि बागी जीवन के दौरान कभी भी किसी महिला एवं निर्दोष के साथ अत्याचार नहीं किया और न ही सलीम गुर्जर की गैंग में किसी भी डकैत को करने दिया। सुरेखा इन दिनों चंबल के थाना सहसों के बदनपुरा गांव में रह रही है। पहले जब फर्क था कि मतलब डकैत थे जो कह रहे थे वही करते थे। आज पब्लिक ऐसी है कि अपनी मनमानी करती है, लेकिन उसमें हम सहयोग हैं। जब फरमान जारी होते थे कैसे फरमान डकैत क्या कहे वो रात के समय जाते थे, बोलते थे कि वो खड़ा होगा तो वही होगा, पर्चा जो डालते थे वही होगा और कोई खड़ा नहीं हो पाता था हिम्मत की वजह से। इस वजह से 12 मार्च 1999 को इटावा जिले के थाना सहसों के चौकीदार देवी चरण के घर मुखबिरी के शक में डाकू सलीम गुर्जर 5वीं क्लास में पढ़ने वाली 13 साल की मासूम सुरेखा को अगवा कर ले गए थे। सुरेखा बताती है कि जंगल में ले जाकर सलीम उर्फ पहलवान गुर्जर ने उससे शादी कर ली। बात साल 2004 की है, जब सुरेखा सलीम के बेटे की मां बनने वाली थी। तभी मध्य प्रदेश के भिंड जिले की पुलिस और सलीम के गैंग की मुठभेड़ हो गई। गर्भवती होने के कारण सुरेखा मौके से भाग ना सकी और पुलिस के हाथ लग गई। अगले ही दिन पुलिस अभिरक्षा में भिंड के जिला अस्पताल में सुरेखा ने एक बेटे को जन्म दे दिया। उस दौर में चंबल का बेहड़ निर्भय गुर्जर, सलीम गुर्जर, अरविंद गुर्जर, रामवीर गुर्जर, जगजीवन परिहार एवं फक्कड़ जैसे कुख्यात खुकार डकैतों से भरा पड़ा था। हर गैंग में 30 से 35 डकैत हुआ करते थे। उसी समय गैंग में महिला दस्यु को रखने का चलन शुरू हुआ। अपने दुश्मनों के घर से उनकी बहू बेटियों को उठाकर जबरदस्ती गैंग में रखा जाता था। सुरेखा भी उनमें से ही एक थी। पूर्व दस्यु सुंदरी सुरेखा ने बताया कि उस दौरान जब गांव में पंचायत चुनाव हुआ करते थे, तब डकैत गांव-गांव घूमकर अपने मनमाफिक लोगों को जिताने के लिए फरमान जारी कर देते थे और गांव के लोगों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि उनके चुने हुए प्रत्याशियों को वोट नहीं किया तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। आपराधिक जीवन से मुक्ति पाने के बाद 14 साल जेल में बिताने के बाद नेक दिल सुरेखा को उसके अपने गांव के लोग बेहद सम्मान देते हैं। इतना ही नहीं, सुरेखा ने अपने बेटे और भाई भाभी के साथ मेहनत मजदूरी करने के साथ ही गांव की बेटियों और महिलाओं को सिलाई का काम सिखाने का भी बीड़ा उठा लिया, जिसके चलते आज गांव में अच्छी छवि बन चुकी है। ग्रामीणों के कहने पर ग्राम पंचायत चुनाव में प्रधान पद पर दावेदारी के लिए वे मैदान में उतर चुकी हैं। सुरेखा अपने बेटे सूरज को पढ़ा लिखा कर सरकारी अफसर बनाने का प्रयास कर रही है। जेल से छूटने के बाद सुरेखा वापस अपने घर थाना सहसों के बदनपुरा गांव में अपने भाई भाभी के साथ अपने बेटे को लेकर रह रही है। गुर्जर बाहुल्य गांव में सुरेखा का एकमात्र परिवार धोबी जाति का है। बावजूद इसके गांव वाले सुरेखा को बड़ा सम्मान देते हैं और इसी मान सम्मान के बदले पूर्व दस्यु सुंदरी गांव वालों के लिए एवं अपने बेटे के लिए कुछ करने की चाहत लेकर प्रधान पद से चुनाव लड़ना चाहती है। गांव वाले भी पूरी तरह से सुरेखा के साथ खड़े हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि पूर्व दस्यु सुंदरी जो कि मुख्यधारा से जुड़कर गांव के विकास के लिए पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है, उसके हाथ कितनी सफलता लगेगी।